आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वे भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। एक समय था जब देश के अंदर बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए थे। उस समय बटी हुई ताकत, विभाजित समाज, उसका मुकाबला करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। पूरब की ओर से आने वाले इन हमलों को रोकने के लिए उस समय, अगर आप पंजाब की परंपरा में देखेंगे, सिंध की परंपरा में देखेंगे, तो वहां पर ये मान्यताएं हैं कि गोरखनाथ जी ने उस समय वहां के समाज को जागरूक करके इस सारंगी वादन के कार्यक्रम को उसी समय गायन के माध्यम से जन जागरण और उसके माध्यम से समाज को जागरूक करके विदेशी हमलों से जागरूक करने के लिए एक बड़े उपक्रम के रूप में इन्होंने इसका उपयोग किया था। यानी एक संत, एक योगी देश को उन बाह्य खतरों से अवगत करा रहा है जो यहां की परंपरा को, यहां की संस्कृति को रौंदने के लिए आया है, उसके प्रति अवगत करा रहे हैं और उन खतरों के प्रति तत्कालीन समाज को अवगत कराते हुए उन्हें एकजुट करने का आह्वान भी कर रहे हैं। एक योगी के रूप में स्वस्थ शरीर कैसे रह सकता है, इसके लिए काया शुद्धि के और काया शुद्धि के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना, साधना के लिए किसी साधक के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी हो सकती है, इसके बारे में भी अवगत कराना, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करना, साथ साथ स्थानीय भाषा को हम महत्व दें, उसका सम्मान करें, क्योंकि भाषा कोई गलत नहीं हो सकती। कोई एक भाषा ऐसी हो सकती है जो सबको जोड़ने का माध्यम हो सकती है।
लेकिन स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा को भी अगर हम महत्व दें, वह कैसे हो सकता है। और यह कार्य जहां भी, जिस भी स्तर पर हुआ, उसको न केवल समाज ने बल्कि प्रकृति और परमात्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ।